सभी ब्राह्मण कुलभूषण महान तपस्वी बाप दादा के अति सिकिल हृदय प्यारे बच्चों को, हमारे रूहानी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो रात की भट्टी के लिए, सफल भट्टी के लिए। और इस क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हैं? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? जब भी मिलते हैं तो पहले तो यही पूछना होता है, कैसे हैं आप सभी? आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे परम आनंद में हैं, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है। मैं बाबा की हूँ। सब इसको पक्का कर लीजिए। ये साइंस की बहुत गहराई का मूल मंत्र है। आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझ लीजिए जब ऐसा बोलते हैं तो अंदर से कैसा महसूस होता है। जिस चीज़ से अंदर का सुकून, अंदर की शांति, अंदर की खुशी महसूस होती हो, खुशी ऊपर की भी होती है जो एक क्षण में गायब हो जाती है। वो सुकून नहीं देती है, वो ऊपर की खुशी है, लहरों वाली खुशी। लेकिन जिस बात से भीतर की खुशी, भीतर का सुकून मिलता है, तो वो समझिए अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। मन में तो अच्छा हो ही रहा है, उसके साथ जब संकल्प अच्छे हैं तो गारंटी है कि आपके अंदर अमृत बन रहा होता है, आपके अंदर अद्भुत दवाई का निर्माण हो रहा होता है। तो इसलिए हमेशा बोलना चाहिए, मैं बड़े आनंद में हूँ। रात की भट्टी कैसी रही? क्या अनुभव रहा भट्टी का? भट्टी का आनंद क्या रहा? वंडरफुल।
बहुत अच्छा है, कोई शब्द नहीं है, बेहद पावरफुल रहा। और देखिए हमने भी पूरी रात जगने के बाद सिर्फ 1.5-2 घंटा रेस्ट किया और फिर पूरा फ्रेश है, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा रेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही। वाह, सबसे श्रेष्ठ रात्रि लिख दी हमने कल, संगम की सबसे श्रेष्ठ रात्रि लिख दी है। बहुत अच्छा है। अभी आप एक काम कीजिए, क्योंकि अभी हमारा ये ऑफिस का टाइम भी होता है, बीच में समय निकाल कर आप सभी से मुलाकात कर लेते हैं। अभी कोई 10 मिनट का बहुत अर्जेंट कार्य आया है। आपको इस 10 मिनट में क्या करना है, अपने आनंद स्वरूप को इमर्ज करना है। आनंद स्वरूप को इमर्ज कीजिए, मैं परम आनंद में हूँ। अपार खुशी का अनुभव कीजिए, अपार खुशी अनुभव कीजिए। ओके।
ओम शांति। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो क्या महसूस किया अभी? ये भी अच्छा है। किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति को एक सेकंड में अपने अनुकूल कर लेना, यही योगी की सफलता होती है। तो अभी क्या अनुभव किया, वो अनुभव भी शेयर कीजिए, फिर हम आगे आज के विषय पर बात करते हैं। हमारा विषय चल रहा है लव और लॉ के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग्स। कुछ बातें हमने डिस्कस की भी और आज भी कुछ बातें हम प्रैक्टिकल जो लगाना चाहिए, कैसे इस संसार के बीच में रहते हुए, जहाँ हमारी ब्राह्मण कल्चर से अलग कल्चर है अब संसार की, हम उस कल्चर से निकल आए हैं, हमारा नया जन्म हो गया है। कई बार हमें स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसे में कैसे हम बैलेंस रखें, क्योंकि रहना भी संसार में है, चिपकना भी नहीं है, आसक्त भी नहीं होना है। तो किस प्रकार से वो बैलेंस रखा जाए, और इसी बैलेंस में तो इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से बैलेंस रखा जाए, ये हमारा विषय चल रहा है। क्योंकि हमारी कल्चर बदल गई है, ब्राह्मण कल्चर हो गई है। अब उस कल्चर और जो पुरानी कल्चर के लोगों के साथ हम रह रहे हैं, तो बैलेंस कैसे बनाया जाए। रहना भी सभी के बीच में है, तो कुछ पॉइंट्स हम शेयर करते हैं आज। पहला पॉइंट है मीठा बनो, पर इतना नहीं कि मक्खियां भिनकने लगें। मीठा बनो, लेकिन इतना नहीं कि मक्खियां भिन भिनाने लगें। यानी कि प्यार तो देना है सभी को, प्यार करना नहीं है, प्यार देना है। जैसे बाबा प्यार देता है, वो प्यार का दाता है। हमारा भी सभी के संबंध में आने का मकसद प्यार देने का होना चाहिए, पर इतना मीठा ना बन जाए, इस प्रकार का मीठापन ना हो जाए कि लोग हमें चिपकने लगे। वो वाला मिठास नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान कितना अति मीठा है, परंतु फिर भी कितना न्यारा है। सो प्यारा भी और न्यारा भी, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। प्यारा भी, न्यारा भी। कमल पुष्प सबके बीच में भी रहता है, पर उनसे अलग भी रहता है। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए
कल बताया था कि आपको अपनी इमेज बनानी है, थोड़ा समय लगा करके इमेज बनानी है। जो नई मर्यादाएं हैं उनको स्वीकार करने में लोग वक्त लेंगे और हमें उनको वक्त देना भी है। एकदम कोई हमारी बातें मान लेगा ऐसा नहीं हमें एज्यूम करना है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को भी छोड़ना नहीं है। धरत परिये धर्म न तजिए, जो मर्यादाएं बाबा ने कही हैं उन मर्यादाओं को भी छोड़ना नहीं है। तो भीतर से बाबा ने जो कहा उन मर्यादाओं के ऊपर गहरा विश्वास, डीप फेथ जितना बैठाते जाएंगे, और बाबा ने ही कहा, एक एक बात ध्यान से सुनो, कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है। जी बाबा, मुझे घर गृहस्थ में रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। जी बाबा, मैं रहूंगी। बाबा ने कहा तुम्हें किसी से लगाव नहीं रखना है, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। जी बाबा। जो बाबा ने कहा अगर दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से जी बाबा कर रहे हैं तो मुरली सुनते सुनते, बार बार मुरली पढ़ते पढ़ते, अनुभव करते करते हमें ये पता लग जाता है। अलग अलग मुरलियों में बाबा ने अलग अलग डायरेक्शन दिए हैं, इसीलिए कहते रोज मुरली सुननी चाहिए। एक मीठा बनना है, लेकिन किस लिमिट तक बनना है। कई इतने मीठे बनते हैं फिर उनका समय, ऊर्जा और खुद उनको दूसरे इस्तेमाल करने लगते हैं। जब दूसरे इस्तेमाल करने लगते हैं फिर उनके अपने ब्राह्मण जीवन के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, फिर वो उसके प्रति समय नहीं दे पाते हैं। जब उसके प्रति समय नहीं दे पाते हैं तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं मिलती है। जब संपूर्ण संतुष्टता नहीं मिलती है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें। फिर दिल शिकस्ती के विचार आते हैं कि घर में रहकर नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बहन जी बहुत मुश्किल है। और फिर जब मुश्किल मुश्किल शब्द बार बार बोलते हैं तो वो फिर असंभव हो जाता है। फिर ये भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है, तो बात बड़ी हो जाती है, बाप छोटा हो जाता है। तो इसलिए मीठा बनो, पर इतना नहीं कि मक्खियां चिपकने लगें। दूसरी बात, लॉ क्या है, क्रोध क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना है। कई क्रोध को लॉ समझते हैं, गड़बड़ हो जाती है। क्रोध लॉ नहीं है, लॉ अलग चीज है, वो है मर्यादा, नियम, संयम, सत्य धारणा, वो लॉ है। क्रोध लॉ नहीं है। जैसे परिवारों की बात कल हम कर रहे थे,
तो परिवारों के अंदर लॉफुलनेस क्या होती है और क्रोध क्या होता है। जो आपका रोल है उस रोल के अनुसार हमारी सोसाइटी ने भी, आज की सोसाइटी हो गई, फिर थोड़ा प्राचीन सोसाइटी थी हमारी, उन्होंने भी कुछ नियम बनाए थे। पिता के रोल अलग थे, पत्नी माता के अलग थे, पति के अलग, पत्नी के अलग। अब कई बार सामने वाला अपना रोल तो ठीक से निभा नहीं रहा, जैसे बच्चा रोल नहीं निभा रहा ठीक से, पति नहीं निभा रहा, तो पहला काम तो हमें अपने रोल पर देखना है, क्या मैं अपना रोल ठीक से निभा रही हूं, मेरा रोल सही क्या है। वो लोगों की मान्यता के हिसाब से नहीं, जो श्रीमत कहती है, श्रीमत की मान्यता के हिसाब से मेरा रोल क्या है, क्या मैं उस तरह से रोल निभा रही हूं, पहले उसको सीखना है। दूसरा, अगर रोल नहीं निभा रहा, मानो रामलीला में रावण अपना पार्ट ठीक से प्ले नहीं कर रहा, अगर राम जी रावण के एक्ट पर ध्यान देंगे तो अपना राम का पार्ट भी खराब कर लेंगे। तो हमें अपनी मर्यादाएं निभानी हैं, और मेरी मर्यादाएं, मेरे नियम निभाने के लिए मुझे अंदर में काम करना है, बाबा की बात पर फेथ पैदा करना है। फिर बाबा कैसे भी वायुमंडल में रहते हुए आपके अंदर वो शक्ति भर देगा जो आप कहीं भी अपना मर्यादाओं को निभा पाएंगे। लॉफुलनेस में क्रोध क्या होता है, जब हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, उसके बाद हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मन विचलित होता है, मन दुविधा में आता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, उसे क्रोध कहते हैं। अगर लॉफुल होके काम किया है मर्यादा अनुसार, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, विचलित नहीं होगा मन। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। अगर आपने थोड़ा भी नियम मर्यादा से बाहर कर्म किया है, वो इसी बात से पता चलता है कि अंदर कुछ विचलित सा महसूस होगा आपको। थोड़ा भी अगर अंदर विचलित हो रहा है दिल या दिमाग, तो ये समझना है कि कुछ लॉ से अगेंस्ट हुआ है, मेरे से कुछ हो रहा है, चाहे वो संकल्प ही क्यों ना हो, चाहे वो अंदर की भावना ही क्यों ना हो, चाहे वो वृत्ति ही क्यों ना हो, कुछ गड़बड़ हुआ है। मेरे अंदर की वृत्तियां, संकल्प, भावनाएं, मेरी बुद्धि, यही मेरी स्थिरता को डिसाइड करती हैं। तो कुछ हुआ है लॉ से अगेंस्ट। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए आक्रोश, जोश, क्रोध, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करो। कि अपने आप से पूछो, क्या बाबा कहता है, क्या बाबा कहता है, हम नहीं कर पा रहे वो अलग फैक्टर है, पर क्या बाबा कहता है क्रोध करने के लिए, क्या बाबा ने किया क्रोध, हमसे बड़ी जिम्मेवारियां उठाई बाबा ने, क्या बाबा ने क्रोध किया, लौकिक में भी नहीं किया, अलौकिक में भी नहीं किया, क्या दादियों ने क्रोध किया। तो मुझे भी क्रोध नहीं करना है। जब ये ठान लोगे तो फिर आपको लॉफुलनेस के रास्ते समझ में आएंगे। जब क्रोध नहीं करोगे
तो आप साइलेंस को इस्तेमाल करो। हो सकता है चीज़ें एकदम ठीक ना हो, कोई बात नहीं। चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लोग ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं भी खराब हो जाऊं, मैं भी गलत रास्ते पर चल पड़ूं, मैं भी मर्यादाहीन हो जाऊं। दूसरे का संस्कार, जैसे घरों में शराब का, परेशान करने का, गलत बोलने का, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने का, जो जो भी संस्कार हैं, धोखा दिया, उन्होंने अपना संस्कार दूषित किया। इसका ये मतलब नहीं कि उनको ठीक करने के लिए मैं अपने मूल संस्कारों को खराब करूं। तो यहाँ पर हमें साइलेंस की पावर यूज करनी है। वो बताते हैं अभी साइलेंस की पावर का भी। लर्न टू से नो, ना कहना सीखो। कई जगह हमें बाद में लगता है मैं ना कह देता या ना कह देती तो अच्छा था। बाबा के पास राजा आए, राजाओं की महफिल थी बाबा के घर में, लेकिन उन्होंने कहा भाई मांस और दारू होनी चाहिए, तो बाबा ने कहा ना, मर्यादा नहीं तोड़ सकते, कौड़ियों के बदले धर्म नहीं छोड़ सकते। प्यार से कहा, लेकिन बाबा के कहने में जो बल था, जो रूहानियत थी, जो अंदर का विश्वास था, जो अंदर की वर्षों की जमा की हुई सत्य पर चलने की ताकत थी, उस ताकत से निकले हुए शब्द दूसरों को चुप करा देंगे। हे आत्मन, जब हमारे अंदर सत्य की ताकत नहीं होती, सिर्फ सत्य का ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, पावर नहीं है, फिर हम कमज़ोर इंसानों से डरते हैं। हम अपने बेटे, अपनी बहू, अपने रिश्तेदारों को मना करने में डरते हैं। वास्तव में गलती उनकी नहीं, वो तो अपनी कल्चर के हिसाब से चल रहे, जो सिखाई गई उनको। वो आपको उस कल्चर से बाहर नहीं जाने दे रहे, वो प्यार दिखा रहे अपना। लेकिन कमजोरी हमारी है कि हमें सत्य का ज्ञान होते हुए भी हमने सत्य को ताकत नहीं बनाया है, इसलिए ना कहने में मुश्किल होती है। कितनी जगह होता है। इसलिए सही समय पर नो कहने से आपका लाइफ बहुत बैलेंस बन जाएगा। चुगली करने कोई आपके पास आया, आपको विधि से प्यार से नो कहना आना चाहिए। कोई आपको भोजन खिलाना चाहता है अपनी तरफ से प्यार से, आपको भी उतने ही प्यार से नो कहना आना चाहिए। कोई आपकी किसी पवित्रता की या और मर्यादाओं को भंग करने का प्रयास करता है, आपके अंदर रूहानियत से, आत्मबल से, भीतर के विश्वास से, भगवान पर आस्था से और प्यार से नो कहने की ताकत पैदा करनी है। हे आत्मन, इतना प्यार करना है भगवान से कि तुम्हारा प्यार ताकत बन जाए। प्यार के लिए गले कटवा लिए लैला मजनू, हीर रांझा, जहर पी लिया मीराबाई ने। प्यार कमज़ोर नहीं हुआ करता, सच्चा प्यार शक्तिशाली होता है। सच्चा प्यार वो भी भगवान का हर चीज़ के रास्ते बताता है। शांति के द्वारा कैसे अपने परिवारों में तुम्हें चलना है, वो सच्चा प्यार बताता है। सच्चा प्यार धैर्य देता है, सच्चा प्यार सहनशीलता बढ़ाता है, सच्चा प्यार तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए लर्न टू से नो। अपने जीवन की नेक्स्ट पॉइंट है,
अपने जीवन की मर्यादाओं से साथ साथ में आप चिंतन करते जाएं कि कहाँ कहाँ ना कह देती तो कितना अच्छा होता, कहाँ कहाँ अगर इतना मीठा ना बनी होती तो लोग चिपके ना होते हमसे, हम मुक्त होते भगवान के लिए। अपने जीवन की मर्यादाओं से सभी को अवगत करा दो। जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, पवित्रता, मुरली, अमृत वेला, शुद्ध अन्न और धन की लेन देन, ये जितनी भी हैं बातें, इन सब बातों में कहीं ना कहीं हमको लॉफुल होना पड़ता है। कोई मित्र धन मांगने आ गया, हम इतना मीठा बने हैं वो चिपक जाते हैं। बाद में हमें गलती का एहसास होता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए था। पात्र को दान देना बाबा ने कहा, विकारियों के साथ लेन देन नहीं करनी बाबा ने कहा, क्योंकि हम अधीन हो जाते, कुछ लिमिट से ज़्यादा मीठा बन जाते लोगों के साथ। भगवान के साथ मीठा बनना है पर इंसानों के साथ मीठा बन जाते, इस कारण से उनके संस्कारों के अधीन हो जाते। तो ऐसे में बाद में दुख की प्राप्ति होती है, डिसबैलेंस महसूस होता है लाइफ में। तो इसलिए सभी को अपने जीवन की मर्यादाओं से अवगत करा दो। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए कि भगवान की बात पर चलोगे, भले ही दो देहधारी 2-4 दिन के लिए नाराज हो जाएं, बुरा मान जाएं, तुम्हारे किसी गलत कर्म के कारण कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारे सत्य के पथ पर चलने से कोई बुरा मानता है, ये तुम्हारे पाप कर्मों की लिस्ट में नहीं आता है, ये उनके पाप कर्मों की लिस्ट में आता है। हमारी लौकिक में उदाहरण देते हैं, ज्ञान में चले बड़े थे, लौकिक माता जी दीवारों में सिर मार मार कर रोती, दीवारों में सिर मार मार कर खून निकल जाता। जब विरोध चला विवाह की बात पर या और खाने की बात पर, घर में बहुत कुछ दिन अशांति का माहौल हो गया, लेकिन बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई, इतना क्लियर था मन के अंदर कि ये जो, फिर सारे समाज वाले बोलने लगते कि देखो तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ दुख पा रही। मेरे को इतना सरल भाव से ये याद है कि मैं इतने सरल भाव से बोलती थी, मैं आत्मा, ये जो दुख मिल रहा है ये मेरे कारण नहीं, ये इनको मोह के कारण मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जो दुख देने वाला है। अगर मंदिर में, आश्रम में, ज्ञान में जाना दुख देने वाला कर्म है तो फिर ये तो पाप हर रोज सभी कर रहे, फिर तो मंदिर क्यों गली गली में खोले हैं। वास्तव में मुझे निश्चय था कि यहाँ वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। कुछ दिन लगे, लेकिन उन्होंने हमारी भोजन की मर्यादा, हमने भगवान के महावाक्य सुनने हैं, हमने भोजन शुद्ध करना है, हमने पवित्र रहना है, हमने चुगली निंदा व्यर्थ नहीं करना है, हमें किसी से धन की और एक्स्ट्रा लेन देन नहीं करनी है, हमें कोई रिश्तेदारियों में उलझना नहीं है। जब ये आपको पक्का होगा तो आपकी पर्सनैलिटी में लॉफुलनेस आ जाएगी। ये क्रोध नहीं है, ये लॉफुलनेस है। पुलिस वाले को डंडा दिया जाता है, फौजी को बंदूक दी जाती है,
वो क्रोध नहीं है, वो कर्तव्य परायणता है। कोई क्रोध में यूज करता है वो अलग बात है, लेकिन वो क्रोध नहीं है। अगला पॉइंट है, सभी को धीरे धीरे ये विश्वास दिला दो कि हम अब किसी इंसान की मत पर चलने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे दिला दो, उसमें भी और अनुभव की शेयरिंग कर सकते हो। हम अभी किसी इंसान की मत पर नहीं चलने वाले हैं। मुझे अब उस पर चलना है जो मेरा बाबा कहता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाबा शब्द से परिचय करा दो सभी का, और ये परिचय करा दो कि ये बाबा के बिल्कुल डीप फॉलोवर हैं। भले वो बाबा को माने या ना माने, हमारे से ज़्यादा विश्वास कई गुरुओं के, शिष्यों के अंदर है। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए जो सिद्ध भी हो गए, गलत कर्म, फिर भी वो ऐसे फॉलोवर हैं, वो उसको छोड़ते नहीं। कितना फेथ है कि उनके पाप कर्म के बाद भी उनमें विश्वास खत्म नहीं हो रहा है। आप उदाहरण देखते हैं चारों तरफ। और हमारे पास तो भगवान है, तो भगवान की मत पर मुझे चलना है, ये समझा दीजिए उनको, धीरे धीरे ही सही। जब तक ये समझते हैं, थोड़ी कशमकश होती है तो सहन कर लीजिए। साइलेंस की शक्ति यूज कीजिए, बाबा शब्द को यूज कीजिए। साइलेंस की शक्ति से क्या होगा, आपके भीतर का बल बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका भीतर का बल बढ़ेगा हे आत्मन, वैसे वैसे आपको सत्य बोलने की ताकत आएगी। अगर आप किसी को सत्य बात बोलने से डरते हैं, ये उनकी गलती नहीं, ये तुम्हारी धारणा की गलती है। तुमने अभी विश्वास पैदा नहीं किया है। इसलिए साइलेंस में जितना रहेंगे, तो साइलेंस एक बल का काम करती है। तो साइलेंस का बल आपके अंदर तो ताकत देगा कि आप धैर्य से, प्यार से किसी को कुछ बोल सकते हैं। धैर्य से, प्यार से, क्रोध उसमें भी करने की जरूरत नहीं है। और बाबा शब्द का इस्तेमाल तो हम कितनी बार क्लासेस करवा चुके हैं, कितनी बार क्लासेस करवा चुके हैं। वो आपको बोलेंगे, उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, ये पागल हो गए हैं, इनका तो ब्रेन वॉश कर दिया है। यही तो फिर आपकी सहन शक्ति की परीक्षा है। अगर कोई आपकी परीक्षा ले ही नहीं, इतना बड़ा देवता पद किस आधार पर पालेंगे आप? सहन नहीं किया, सहनशाह कैसे बन जाएंगे? सहनशाह वही बनेंगे जो सहन करेंगे। इसलिए अगर वो कुछ कहते हैं तो भी भगवान की तरह, मास्टर भगवान बनकर उन्हें क्षमा करना है, क्रोध नहीं करना है, चाहे वो आपको गालियां दे रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने जीवन की मर्यादाओं से अवगत कराने के बाद बाबा शब्द को यूज करो। बाबा शब्द जो कार्य आप नहीं कर सकते, बाबा ने गारंटी दी हुई है। अभी हम जब टॉपिक करा रहे हैं ना, ये टॉपिक कराते 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 हम देखो दिमाग की तरफ चले जाते हैं, और हमें दिमाग वाले सॉल्यूशन ही समझ में आते हैं, और हमें वो देहधारी दिखते हैं, उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मेरे साथ कौन सी ताकत है ये भूल जाते हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे, जब भी कोई मुश्किल आवे, तो
बस दिल से कहना, बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। बाप भी बंधा हुआ है, हाजिर हो जाएगा तुम्हारी मदद के लिए। बस दिल से कहना। हे आत्मन, अगर तुम्हें दिल से भगवान को कहना आता है तो वो भगवान तुम्हें दिल से किसी भी परिस्थिति में मदद करेगा। यहाँ देखो, बहुत सुंदर बात लिखी है। प्यार में किसी के बहना नहीं, प्यार में किसी के बहना नहीं, मन से अधीन किसी के रहना नहीं। प्यार में किसी के बहना नहीं, मन से अधीन किसी के रहना नहीं, मनमत परमत पर अब चलना नहीं, पर अपने प्रण से कभी टलना नहीं। प्यार में किसी के बहना नहीं। कोई बेटे के प्यार में बह जाते, कोई पोते के प्यार में बह जाते, कोई और रिश्तेदारों के, दोस्त मित्र संबंधियों के प्यार में बह जाते। गलत करते हैं, वो लॉफुल नहीं रह सकते हैं। प्यार में बह जाते। प्यार में बहना नहीं, मन से अधीन किसी के रहना नहीं। किसी के अधीन नहीं रहना, मन से। ऊपर से कोई भले परीक्षाएं लेता रहे, पिटाई भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। डंडे खाओ, सबने खाए, हमने भी खाए, दादियों ने भी खाए। खाओ डंडे। कोई किस्त चुक जाती है, हर डंडे के साथ कोई एक इंस्टॉलमेंट चली जाती है, हर गाली के साथ इंस्टॉलमेंट चली जाती है। और हे आत्मन, तुमने जरूर इतना ऋण लिया होगा, तभी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। बिना मतलब के कुछ होता नहीं। अरे कुछ कारण होगा। एक को मिलता सुख, एक को दुख। अरे कुछ कारण होगा, कोई तो कारण होगा। हर चीज का कारण है। तो मन से अधीन किसी के रहना नहीं, प्यार में किसी के बहना नहीं, मनमत परमत पर चलना नहीं, पर अपने प्रण से कभी टलना नहीं। ये पक्का करना है। ये लॉफुल लाइफ के नियम है। ये साथ तो सभी के रहना है, साथ तो सभी के रहना है। साथ तो सभी के रहना है। हिसाब किताब है वो तो सहना है। साथ सभी के रहना है, हिसाब किताब है वो तो सहना है। बस याद रहे अब घर चलना है, याद रहे अब घर चलना है। बस एक पे निश्चय करना है। जब एक पर निश्चय हो जाता है तो एक पर निश्चय होने से फिर हमें अनेकों में जो बुद्धि फंसी है वो बुद्धि दूर हो जाती है उनसे, क्योंकि बाबा हमारा साथी है। हाँ जी के पाठ का मतलब, हाँ जी का पाठ ये नहीं कि किसी की कोई भी गलत बात मान लेना हाँ जी होता है। ये विशेषकर मैनेजमेंट का रूल है कि मैनेजमेंट में, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में एक रूल होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ ही इज रॉन्ग,
इफ ही इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1। ये डिफेंस फोर्सेस का रूल है ये, और किसी भी आर्मी का रूल है, रूहानी आर्मी का भी ये रूल है। ये मैनेजमेंट का रूल है कि अगर कोई एक को निश्चित नहीं करोगे बड़ा, तो फिर सभी डिसीजन करता हो जाएंगे तो ज़्यादा नुकसान है। उससे अच्छा है एक कोई लीडर है, भले वो 2 गलती भी करता है, फिर भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक की कमांड में चल रहे हैं, एक के आदेश पर चल रहे हैं। ये तो हुआ मेरे लौकिक आर्मी और रूहानी आर्मी का रूल। जिन परिवारों में मर्यादा अनुसार चलने वाले बड़े होते हैं, पहले बड़ों को भी मर्यादा अनुसार चलना चाहिए। हमारे डिफेंस फोर्सेस में भी पहले OLQ होता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। जब वो क्वालिटीज़ होती हैं तभी ऑफिसर बनाया जाता है, और वंस ही इज़ डिसाइडेड टू बी एन ऑफिसर, फिर उसके कमांड में प्रश्न नहीं उठाना होता है। तो हाँ जी का मतलब कई जगह वैरायटी है। एक तो ये है कि कोई भी कुछ भी बात बोलता है तो उसको एकदम काटना नहीं है, चाहे वो गलत भी बोल रहा है, गलत बात वाले को भी ठीक करने का तरीका पहले उसकी बात को हाँ जी करके सुनना है। भले उसको आप अंदर मत लेके जाओ। जैसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी चीज़ आती है तो ये आपके ऊपर है, उसे सेव करना है या नहीं करना है। आपको लगता है ये मटेरियल मुझे नहीं चाहिए, आपके मोबाइल पर कितने मैसेज आते हैं, लेकिन आपको लगता है मेरे मतलब का नहीं है, आप डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं उसको देख करके। ऐसे ही किसी का कुछ ऐसा बात आई तो सुनो उसकी बात पहले। गुस्से वाले की भी गुस्से की बात सुनकर ही उसके गुस्से को ठीक कर पाओगे। सुनने से पहले ही बात काटोगे तो बात और बढ़ जाती है। तो एक तो ये है कि किसी की भी बात धैर्य से सुननी है, भले आपको पहले से पता भी है कि ये मेरे बारे में क्या बोलने वाला है, तो भी धैर्य से सुनना है। ये धैर्य बहुत काम करेगा। तो एक तो हाँ जी का पाठ ये हो गया। दूसरा हाँ जी का पाठ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हमने एक मत से बड़ा माना है, एक मत से माना है, और वो मनमत पर नहीं चलता, वो सबका ध्यान देता है, रखता है, तो उस एक की बात को हाँ जी करना। जैसे दादियाँ हमारी कितनी बड़ी, तो दादियों ने बाबा को हाँ जी किया, फिर एक दादी ने दूसरी दादी को हाँ जी किया। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ी नारियों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है, दादियों में कभी मैपन नहीं आया कि मुझे इंचार्ज क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। मैं कोई भी ऐसा संकल्प, ऐसा भाव नहीं देखा गया कभी, क्योंकि बाबा ने ऐसे मॉडल बनाए थे कि जिसको बाबा ने निमित्त बना दिया उसके लिए हाँ जी करके चलना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, लौकिक बड़े भाई ने मकान बनाने के लिए पैसे मांगे हैं तो क्या करें। अभी इसमें हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको कितना समय ज्ञान में हुआ है, कितना, अभी उत्तर देने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही कॉमन आंसर दे रहा हूँ। कितना समय ज्ञान में हुआ है, आपको भगवान के आने का कंसेप्ट कितना क्लियर है, भगवान क्यों आया है, फिर क्या आपका कर्म बंधन मुक्त होने का संकल्प है। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ कि अपनी इमेज बना लेनी है, और अपनी इमेज बनाकर
दूसरों के सामने ये प्रत्यक्ष कर देना है कि ये इस प्रकार की बातों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक्सट्रीम केसेस में ये देखना होता है, मानो आज आपने दिए पैसे, क्या आपको महीना 2 महीना में मिलने की गारंटी है या फिर वर्षों लगने के चांस हैं। अगर महीना 2 महीना में मिलने की गारंटी है तो आप बात करके दे सकते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट कर लेनी है कि मानो मुझे कुछ हो जाता है तो वो धन हमारा यज्ञ में सफल होना चाहिए, क्योंकि मेरी गारंटी नहीं 2 महीने में जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, फिर तो कर्म बंधन बन जाएगा। लेकिन प्रयास यही करना है कि नहीं, प्यार से ऐसा इमेज बना लेना है, लेकिन उसके लिए आप अगर लेते होंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा, आप कर्म बंधन में फंसेंगे। जिन्हें कर्म बंधन से मुक्त होना है, जिन्हें कर्म बंधन से मुक्त होना है, वो चाहे भूखे रह लीजिए, चाहे आधी रोटी में गुजारा कर लीजिए। आधी रोटी में गुजारा करने से कर्म बंधन नहीं है, भूखे रहने से किसी से कर्म बंधन नहीं है, भूखे से नहीं भीख से कर्म बंधन बनता है। 350 बच्चे का भोजन बनना था, बाबा ने कहा मांगने से मरना भला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मांगूंगा थोड़ी, जिसके बच्चे हैं वो संभालेगा। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई बात आई है और तुम्हारा फेथ भगवान पर है, हम वास्तव में क्यों इंसानों को मदद करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कभी हमें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हमें ये क्यों लगता है कि हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि हमें ये निश्चय नहीं कि भगवान मुझे हर घड़ी मदद करेगा। अगर एक घड़ी धन नहीं होगा तो मुझे भूखा रहने की हिम्मत देगा, पर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा जब ये होगा। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको देखना है। कर्म बंधन बनाने हैं तो आप 1 लाख क्यों 10 लाख दीजिए। अगर फरिश्ता बनना है तो प्यार से, विधि से आपको करना है, युक्ति से बचाना है। फिर भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं तो चलो संबंधों के अर्थ आप दीजिए सावधान हो करके। लेकिन मेरा जो अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव किए हमने इस फील्ड में भी, जो संबंध केवल प्यार पैसे के कारण मीठे बने हैं, जो संबंध केवल पैसे के कारण, 1 लाख दिया तो वो खुश हैं, 1 लाख नहीं दिया तो वो खुश नहीं। हे आत्मन, उन्हें 10 लाख दे के देखो तो तब भी खुश नहीं होंगे, 1 करोड़ दे के देखो वो तब भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी फितरत स्वार्थ की होती है, वो कभी खुश नहीं होंगे। ये हमारी गलतफहमी होती है कि इससे खुश हो जाएंगे। शायद आपको कुछ क्लियर होगा इसमें। किसी ने लिखा है, बॉस अगर गलत करने को कहे तो कैसे यस बॉस कहें। हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं कि आपको यस करना है। हमने आपको पहले बोला था, याद करना, रिकॉर्डिंग बैक करके देख लेना, कि यदि निमित्त श्रीमत अनुसार चलता है तो, अगर निमित्त के अंदर खोट है, गलत उस पर चल रहा है, तो ये आपकी सत्यता की और परीक्षा हो जाती है। आपको सत्यता का और बल भरना पड़ेगा। हमारे साथ हुआ ये बहुत बार। एयरफोर्स के अंदर थे तो वहाँ पर मेस में खाना एक नियम है, कानूनन आपको वहीं खाना होता है। लेकिन और भी बातें हुई कुछ, परंतु हमने अपने ऊपर उन बातों को लिया और दृढ़ता में रहे। इमेज एक ऐसा बना लिया, बाद में फिर वो इमेज को
दूसरे लोग स्वीकार करने लगे। फिर हमारे से इस प्रकार की डिमांड करनी बंद हो जाते हैं लोग। ठीक है, गलत कोई करने को कहे, हमारे लौकिक पिताजी ने, वो तो बॉस है आपका, हमारे लौकिक पिताजी ने कहा ये शराब की बोतल उठा के दूसरे कमरे में रखाओ, हमने कहा मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने पिताजी की अवज्ञा की। अब आप में से कई कहेंगे कि नहीं, पिताजी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिताजी अगर, मुझे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, कोई भी पिताजी हो या कोई दोस्त हो, संबंधी, आपका बेटा ही क्यों ना हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर दे करके और आपको कहे कि फलाने व्यक्ति को उड़ा दो, क्या करेंगे? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? अब बताइए। अगर कोई आपके हाथ में बंदूक दे दे और कहे भाई फलाने को मार दो, और उस व्यक्ति से आपका प्यार है, तो क्या करेंगे, हाँ या ना? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी किसी ने। जब वो पिताजी ने कहा शराब की बोतल उठाओ, तो ऊपर वाले पिताजी क्या बोल रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल सही बात है कि हमने क्यों नहीं उठाई, क्योंकि ऊपर वाले पिताजी क्या बोल रहे हैं, बाबा की श्रीमत क्या कहती है, ये सोचना है। दुनिया ने क्या सिखाया है, मनमत परमत क्या कहती है, वो नहीं, मेरा मन क्या कहता है या संसार की मत क्या कहती है, वो नहीं, भगवान की मत इसमें क्या कहती है। तो देखिए, सभी का उत्तर इसमें नहीं आ रहा है। तो जब वो गलत कर्म, क्योंकि उसमें क्लैरिटी है कि अगर ये कर्म मैंने किया गोली चलाने का, तो सजा मुझे मिलेगी। तो जो शराब उठाने का कर्म हुआ, भले उसकी सजा गोली वाली सजा जितनी नहीं है, पर अगर ऐसे ऐसे कर्म हम करते हैं तो क्या उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी? उसकी भी मुझे सजा मिलेगी। तो मैं वहाँ पर पावर टू से नो, वो हमने किया, पावर टू से नो, और वो किया नम्रता से कि अब नहीं, पहले उठा देते थे, अब हाथ नहीं लगा सकते, इसको नहीं हाथ लगा सकते। 2 बार 3 बार मना किया, भले थोड़ा बुरा लगा, लेकिन चौथी बार से उन्होंने अपने आप को सत्य के साथ माउल्ड करना शुरू कर लिया। हम असत्य पर न चलें, दूसरों को सत्य पर माउल्ड करना सिखा दें। जो माउल्ड नहीं होते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये अनुभव की बातें हैं। कैसे पता लगे क्या चीज़ करेक्ट है? जो चीज़ आपको अंदर का सुकून, ठहराव और परमात्मा की ओर बढ़ाती है, तो समझिए आप सत्य की ओर जा रहे हैं। सत्य हमेशा अंदर की खुशी, अंदर का ठहराव, अंदर का सुकून प्रदान करेगा। अगर असत्य मिश्रण है उसमें, तो वो कुछ हलचल का एहसास कराएगा, चाहे दिल में चाहे दिमाग में। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये प्रॉब्लम किसी और की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है बीच में प्रेम की क्लासेस और बीच बीच में थोड़ा समझ और दिमाग की क्लासेस चलती हैं। भट्ठी बहुत अच्छी रही, आप सभी को बधाई हो। और हर शनिवार रखी जाए भट्ठी, क्या कहते हैं? हर शनिवार रखी जाए।
हर शनिवार अगर रखें तो अभी युक्ति आ गई, आज सवेरे बाबा ने टच की कि रख सकते हर शनिवार। इसमें थोड़ा सहयोग यहाँ से मिलेगा आपको, थोड़ा आपको इंडिपेंडेंट बैठने का अभ्यास होगा। घंटा 2 घंटा आप खुद बैठोगे तो आपकी लगन और निखरेगी, आपको पता चलेगा कि अकेले कैसे बैठना है। जैसे माँ बाप धीरे धीरे बच्चे की उंगली खुद छोड़ते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे आपकी उंगली थोड़ा ऐसे आपको चलाने का अभ्यास दिया जाए कि बैठो 2 घंटा अपने आप, करो पूरी नाइट की भट्ठी अपने आप। लेकिन शुरू में थोड़ा 2-4 घंटे मदद करेंगे। और वैसे भी शनिवार है या इतवार है, हम 2 बजे से तो मदद कर ही सकते हैं, रोज़ कर ही रहे हैं। 2 का 1 बजे हम कर लेंगे तो इतनी मदद तो कर ही देंगे। 2-3 घंटा आप सभी बैठिए, और शुरू भी हम करवा देंगे, शुरुआत भी करा देंगे। बस बीच के 2 घंटे का टाइम बचेगा जो आप सभी खुद कर सकते हैं। तो ऐसा संकल्प हो तो फिर बताइएगा, फिर हम हर शनिवार कर सकते हैं। परंतु जिनको थकावट होती है, शरीर में ऊपर नीचे होता है, वो थोड़ा बैलेंस से करना, पहले भी थोड़ा रेस्ट करना, बाद में भी थोड़ा रेस्ट करना, शरीर की ज़रूरत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हर सैटरडे करना है। संडे को पॉसिबल शायद नहीं होगा, सनीशा बहन लिख रहे हैं। संडे को पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे नाइट करने से रेस्ट कर सकते हैं 1-2 घंटा, ठीक है। तो उससे क्या है, सभी कंफर्टेबल रहेंगे। मंडे को फिर कईयों का वर्किंग आवर होगा, तो फिर उनको दिन में उनको फिर मुश्किल पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले, हमारी भी खुशी और बढ़ जाती है जब रिजल्ट आप सभी का देखते हैं तो अच्छा चल रहा है सभी का। बस इसी तपस्या में लीन हो जाना है, बाबा के प्यार में विलीन हो जाना है। ओके जी, 2 मिनट बैठेंगे सीधे होकर। चलो, लव और लॉ, लौकिक अलौकिक, फिर दोनों को बैलेंस से चलाएंगे। न लौकिक की तरफ झुको, न ज़्यादा अलौकिक की तरफ, दोनों में बैलेंस बना के चलो, तो ये बीच वाला कांटा बिल्कुल ठीक रहेगा और ऊपर से ब्लेसिंग्स आएंगी बाबा की, बड़ी खुशी मिलेगी आपको। ओम शांति।